दादी जी का सुसाइड ड्रामा। हैरानी की बात तो यह है कि यह हिमाकत इसने अकेले नहीं की है। ये भी उसके साथ। राधिया को लेकर घर में मचाया हंगामा। ये आग से डरना वरना सब तुम्हारा नाटक है, ताकि रसोई में कोई काम ना करना पड़े और फिर मिली राधिया को सजा। बोलो, है कि नहीं? अरे अब चुप्पी साधे क्यों खड़ी है? दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज दादी जी ने फिर से मचा दिया है हंगामा, क्योंकि उन्होंने राधिया को दी थी सजा बाहर कड़कती ठंड में खड़े होने की। लेकिन देखिए कैसे अंधेरी रात में उन्होंने सभी घर वालों को जगाकर इस बात का खुलासा कर दिया कि राधिया सजा नहीं बल्कि मजे कर रही थी। देख रही हो रश्मि? तुम्हारी ये लड़की बहू कैसे इस अंगीठी, इस हीटर के साथ, ऐशो आराम के साथ हैरानी की बात तो यह है कि यह हिमाकत इसने अकेले नहीं की है। ये भी उसके साथ। ये लड़का इसने हमारा फैसला, हमारी कसम और यहाँ तक कि हमारी भरोसे तक को तोड़ा है। इसने अपमान किया है हमारा, मर्यादा को तोड़ा है इसने, और वो भी इस लड़की के लिए जो कि अपने कारनामों से हमेशा खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिलाती आई है। भाई आज तो दादी जी ने गुस्से में न सिर्फ राधिया बल्कि प्रथम की माँ रजनी उन दोनों को भी घसीट लिया। और तो और उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। ऐसे में देखिए कैसे गुस्से में आकर वो राधिया को नीचे अंगीठी के पास बिठा देती हैं और उसे डराने धमकाने लगती हैं। आग से डर लगता है, रसोई में जाती हो तो आग देखते ही भागती हो, तो अब बोला नहीं तुमने। क्या है? आप चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? हमें तो लगता है ये आग से डरना वरना सब तुम्हारा नाटक है, ताकि रसोई में कोई काम ना करना पड़े और आराम से बैठ के मुफ्त में रोटियां तोड़ सको। बोलो, है कि नहीं? अरे अब चुप्पी साधे क्यों खड़ी है? दादी जी ने तो सभी के सामने राधिया को कामचोर भी ठहरा दिया। और तो और गुस्से में आकर वो तीली भी ले आई ताकि वो राधिया को आग से फिर से डरा सके। लेकिन शुक्र है कि प्रथम उन्हें रोक लेता है और फिर अपनी दादी को वो समझाने की कोशिश भी करता है। तू लापचू, अब जिसको सजा कह रही है ना, वो सजा नहीं, टॉर्चर है। टॉर्चर? मतलब हम जो इसके साथ कर रहे हैं वो टॉर्चर है, हैं? और ये टॉर्चर तो वो है जो इसने निहारिका के साथ किया है। बेचारी पे इतने इल्जाम लगाए हैं गलत कि सामने में आके अकेली तक नहीं रह पाती। मानना पड़ेगा दादी जी को, राधिया पर अत्याचार करने के लिए आज उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और तो और राधिया के माफी मांगने पर वो राधिया पर न सिर्फ नाराज हुई बल्कि मिर्ची का पाउडर भी ले आई राधिया की आंखों में डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर रजनी ने राधिया का साथ दिया तो दादी जी ने नया तमाशा सुसाइड वाला शुरू कर दिया। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए हमें। अब अगर एक भी आंसू तुम्हारी आंख से बहा ना तो सच्ची कह रहे ये मिर्च डाल देंगे तुम्हारी आंखों में, समझी? खबरदार जो एक भी आंसू बहाए। पूछो अब शांत हो जाए। अब जितनी सजा राधिया को देनी थी उतनी तो उसे मिल गई ना। अब चलिए कमरे में आ रहा। हाँ चलिए। सही कहा, आराम तो करना है। सही कहा, शांति हो ना। सबको हम ही गलत लगते हैं ना। ये लगता है कि शांत हो जाए तो ठीक है, हम विस्तार बता देंगे। नहीं, कोई नहीं आएगा वापस। खबरदार तो कोई हमारे सामने भी आया। तुम लोग यही चाहते हो ना कि हम शांत हो जाए? हाँ तो ठीक है, हो जाते। फिर बिठा देना इस राधिया को सिंहासन पे।
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब दादी जी की इन नौटंकियों को जैसे तैसे कर घर वालों ने रोक लिया, लेकिन दादी ने जाते जाते प्रथम से वचन भी ले लिया कि वो राधिया की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, और तो और राधिया को नई सजा भी सुना दी। ये सारा नजारा ऊपर खड़ी निहारिका देख रही है और एंजॉय कर रही है, क्योंकि हीटर लगाने का कारनामा तो उसी का था। खैर, जाते जाते प्रथम की नजर हीटर के वायर पर पड़ गई है जो टूटा हुआ है। ऐसे में प्रथम को शक है कि घर में कोई तो है जो राधिया के खिलाफ है। देखना होगा क्या प्रथम उसका पता लगा कर रहेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।